कहा कि जननी जने तो भगत जन और जन दाता या सूर और नहीं तो माता बांझ रोका है गवावे नो। हे माँ, औलाद को जन्म दे तो अपने बेटे को ऐसा बना ताकि दुनिया में तेरा नाम अमर कर दे, तेरे कुल को अमर कर दे संसार के। अब रानी बाछल बाबा गोरखनाथ की अल्फी का पल्ला पकड़ के जंगल बियाबान में कैसे पुकार करती है साधुओं के बीच में, सुनिए बड़े भाव के साथ। भाई कैसी सोबत है भाई। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, डेरे पाड़ चला है। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, डेरे पाड़ चला है। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, तेरे पाड़ चला। दुख में लिया था पापा तेरा सहारा, आज चला क्यों मुझसे करके किनारा। आज चला क्यों मुझसे करके किनारा। और बता मुझे किसका सहारा गुरु, और बता मुझे और किसी का सहारा, तू ही रखवाली क्यों, तेरे पाड़ चला है। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, तेरे पाड़ चला है। बाबा खाली न जाऊं, तेरे ढूंढे तेरे बाबा खाली न जाऊं। तेरे ढूंढे से बाबा खाली न जाऊं, तेरे ढूंढे में अपनी जान खपाऊं, तेरे ढूंढे में अपनी जान खपाऊं। तेरे बहाने के मैं सब लगाऊं, गुरु तेरे बहाने के सब लगाऊं, जो ना जागा रे खाली क्यों, तेरे पहाड़ चला है। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, तेरे पहाड़ चला है। महात्मा गोरखनाथ जी ने सर के ऊपर हाथ रखा और समझाया, बेटी ये क्या कारण है जो तू मेरे साधुओं की जमात घेर लिया करके। माता बाछल कहती है, बाबा आपने मुझे कहा था सवेरे दिन निकलने के बाद में आना, और गुरुजी जब मैं दिन निकलने के बाद में बाग में पहुंची तो वहां जमात लेकर के आप वहां से रवाना हो चुके थे। महाराज मेरे से कोई अगर गलती होगी थी तो उसके लिए क्षमा कर दो नाथ। तो महात्मा कहते हैं कि बेटी में तो 2 बेटों का वरदान देने के बाद जमात लेकर के चला। तो माता बाछल कहती है, गुरुजी ये दुनिया झूठ बोल दे, लेकिन आप जैसे महात्मा के मुख से झूठ बोलना शोभा नहीं देता। तो महात्मा कहते हैं कि बेटी मैं कसम खा करके कहता हूं त्रिलोकी के नाथ की कि रात 2 बेटों का वरदान देने के बाद अपनी जमात को लेकर के चला। तो माता बाछल कहती है कि बाबा भगवान की कसम खाते हो? तो महाराज मुझे दुहाई है त्रिलोकी के नाथ की जिसने संसार की रचना की है, और महाराज दुहाई है धरती माता की,
मुझे अंत समय में यह धरती माता भी प्राप्त ना हो अगर मैं तेरे धूने पर रात के समय आई हूं। अब सुन के इतनी बात 14 से 14 चिल्ले जो थे सबके होश उड़ गए। भाई हमारे साथ में तो धोखा हो गया बहुत बड़ा। ये माई तो सच्ची है भाई। क्या तो बाबा गोरखनाथ कह रहे, क्या वो माई बाछल कह रही, दोनों के क्या जवाब होने लग गए हैं। सुनिए बड़े भाव के साथ। आधी रात आई। हाँ बच्चा। हाँ बताइए गुरुजी। कहती है कि मैं नहीं आई। नहीं महाराज। मेरी बात सुन बड़े ध्यान से। सुनाइए। ये तो आधी रात आई बाछले आधी रात आई बाछल मन कसम भगवान की। और सैकड़ों फिरे रे बाबा दुखिया सन पान की। आधी रात आई बाछल कसम भगवान की। सैकड़ों फिरे रे बाबा दुखिया सन तान की। आधी रात आई बाछल। मन रोज जगाए। देख जोड़िया बेटी तेरे कर मन चाहे। अरे 14 तूने मन रोज जगाए। देख जोड़िया है बेटी कर मन चाहे। गुरु रात ने कुटेरे ठाए। रात ने कुटेरे ठाए। क्या समझी बेईमान थी। सेवा के कपड़ों से मैं ये तेरी पहचान की। आधी रात आए बाछले। एक बात बता। जी गुरुजी। ये जो तेरे हाथ में सोने का थाल है। जी महाराज। इसको तेरे सिवा कौन लेकर के आ सकता है मेरे धूने पे बच्चा? क्या ये वही थाल है? हाँ गुरुजी। जो रोजाना लेकर के भोजन जिसमें आती थी हमारे लिए? जी महाराज। और क्या ये वही वस्त्र है जिनको रोजाना पहन करके सेवा करने के लिए आती थी? हाँ महाराज। तो बच्चा तेरे सिवा इस वस्त्र को और इस पत्थर को लेकर के कोई नहीं आया मेरे धूने पे। देखिए गुरुजी। हाँ ये तो महाराज मेरे साथ छल हो गया गुरुजी। क्या? और आपके साथ धोखा होगा महाराज। तेरे साथ में छल हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। हाँ महाराज। हमें अपने साथ धोखा होने का कोई गम नहीं है बच्चा। लेकिन जिस पापड़ ने तेरे साथ में इतना बड़ा छल किया उसका नाम बता के वो कौन थी? देखिए मेरी बात सुनिए। सुनाइए। हमें तो अपनों ने लूटा। कैरों में कहाँ दम था। और मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी बहुत कम था। मेरी बात सुनिए महाराज। सुनाइए। अरे ही मेरी बहन का चलने मेरे कपड़े मंगाए। उसी का छलने बेटी जुलम कमाए। अरे मेरी बहन का चलने मेरे कपड़े मंगाए। उसी का छलने बेटी जुलम कमाए। ठग केवलेगी सेवा तेरी ठग केवलेगी सेवा। करिकार शैतान की। अरे बावड़ा क्यों हो रहा रे बाबा ना तने पहचान की। आधी रात आई बाछल
कसम भगवान की, सैकड़ों फिरे है रे बाबा दुखिया संतान की। बच्चा, मैं मानता हूं कि वो तेरी बहन होगी, लेकिन बेटी मेरे पल्ले जो था मैं अब दे दिया, मेरे पास में कोई चीज नहीं है देने के लिए। तो माता बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे भाग में अगर ईश्वर ने संतान नहीं लिखी तो आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हे नाथ, जिन धूनों को छोड़ करके आप आए हो रात के समय, वे धूने अभी चलते हैं महाराज। अगर आप आगे चले गए तो मैं जाकर के धूने में जल करके भस्म हो जाऊंगी। गुरुजी, मैं आपके चरणों की कसम खा करके कहती हूं। प्रेमियों, भक्ति के अंदर वह शक्ति है कि भक्तों ने जहां चाहा भगवान को वहां नचा दिया। अपनी भक्ति के प्रभाव से माता बाचल 14 से 14 साधुओं को वापस लेकर के बाग में आ जाती है। अब अपने धूनों पर बैठ के महात्मा भजन करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार भंडारे शुरू हो गए माई बाचल के। भाई भगवान जाने 10 दिन बीत गए या 20 दिन बीत गए। एक रोज माता बाचल सेवा में गई हुई, महात्मा गोरखनाथ समाधि लगा करके बैठा और माता बाचल धूने के सामने बैठ करके गोड्डों में सिर दे के जर्जर रो रही, विचार कर रही कि मैं इस महात्मा को भी कैद कर दिया। महात्मा की क्या गलती है? गलती तो मेरी है, मेरे कर्म करे हुए मेरे सामने आ रहे, लेकिन महात्मा का क्या दोष है? तो अचानक महात्मा गोरखनाथ की समाधि खुली और रानी बाचल को रोते हुए देखा तो एकदम से सर के ऊपर हाथ गया महात्मा का। है बच्चा, अभी मैं जिंदा हूं, अभी बैठा हुआ हूं बाग के अंदर, तेरे रोने को उनमें देख सकता। ले लाडली, आज तेरे लिए मैं खोड़ को छोड़ करके भगवान की पुरी में चला जाऊंगा। अगर भगवान के दरबार से मुझे कुछ मिल गया तो आज तेरे पल्ले में ले आकर डाल दूंगा, लेकिन मैं तेरी आंखों में पानी नहीं देख सकता। अब महात्मा ओढ़ करके ज्ञान गूदड़ी लगा करके समाधि छोड़ के काया भगवान की पुरी में पहुंच गया। और माई बाचल ने केले का पत्ता तोड़ के बाबा गोरखनाथ के शरीर पर पंखा झोलना शुरू कर दिया। भगवान की पुरी में गए, लेकिन भगवान ने साफ मना कर दिया, महाराज ये दुनिया का विधान नहीं, हमारा विधान है। जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही हम लिख देते हैं, एक बार लिखने के बाद में हम उसको नहीं मिटा सकते। वहां से निराश हो गया महात्मा गोरखनाथ। पताल लोक में पहुंच जाते हैं और पताल लोक में जाकर के कहां गए, कुछ गाने वालों ने कैसेट ऐसी बनाई कि वो राजा बासक के दरबार में दिखा दिया महाराज गोरखनाथ जी। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो बताया हम तो वही बात बताएं। महात्मा गोरखनाथ जी अलग जोत के धूने पे पहुंचे पताल लोक में। जिस धूने से नाभ कवल का पेड़ उगा सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर, जब यहाँ जल ही नहीं था, यहाँ पृथ्वी थी नहीं, जल ही जल का प्रकाश था, तो नाभ कवल का पेड़ उगा और नाभ कवल के पेड़ के द्वारा अलग जोत के धूने से सबसे पहले माँ जगदम्बे का अवतार हुआ। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हुआ। उस धूने पे जाकर के महात्मा ने अलग जगाई। अलग जोत के धूने को जाकर के शीश झुकाया बाबा गोरखनाथ जी ने, तो धूने से आवाज आई, रे गोरखनाथ जी क्या कारण है? कि महाराज मैं एक महारानी का 12 साल भोजन जीव लिया महाराज, लेकिन मैं उसको कुछ दे ना सका, मेरे भंगुए बाने की लाज रख। औलाद देनी चाहता है कि हाँ महाराज औलाद देनी चाहता है तो इसका एक रास्ता है। तेरी जमात में कभी राजा जन्मेजय आया था, पांडववंशी राजा जन्मेजय, राजा परीक्षित का लड़का, अभिमन्यु का पोता, अर्जुन का पड़पोता।
18 ब्राह्मणों के सिर काट के हवन कुंड में चढ़ा दिए, 60 कुड़ी के नाग हवन कुंडों में भस्म करा दिए। शास्त्र गवाह है इस चीज का। शरीर के अंदर कोड लगा। वेद व्यास जी हस्तिनापुर पहुंचे, उसे समझाया, भाई गोरखनाथ जी की शरण में चला जाओ, वहां तेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही राजा जन्मेजय महात्मा गोरखनाथ जी की शरण में आया। अलग जोत के धुने से आवाज आई, जाओ वो राजा जन्मेजय पे 3 वचन भरवा के बना करके उसकी भस्मी, और वह भस्मी उठा करके अपने मस्तक पर रगड़नी शुरू करो, शिव ओम का जाप करो। रगड़ते रगड़ते भस्मी का रंग ऐसा हो जाएगा जैसा गुग्गल का रंग होता है। उतार करके अपने मस्तक से वह भस्मी बना करके बंटी इकट्ठी करके रानी बाछल को दे देना। स्नान ध्यान करके गऊ के दूध में घोल के पी लेगी। गुग्गे नाम का लड़का पैदा होगा। जब तक धरती आकाश रहेगा उसका उसके बेटे का दुनिया में नाम अमर रहेगा। अब महाराज अपनी खोड़ में प्रवेश करके राजा जन्मेजय को आवाज लगाई। राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ जी, किस लिए याद किया? भाई मेरे भंगुए बाणे की लाज रख दे बेटे, तेरी काया का सुधार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कलयुग के अंदर कुछ समय के लिए धर्मात्माओं का राज हो जाए। तो 3 वचन लिए। पहला वचन तो ये दे दे महाराज, एक बार जन्म लेकर दोबारा मैं किसी भी यूनि को प्राप्त ना हूं, 184 से मेरा बेड़ा पार हो जाए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करके चले गए, लेकिन वो वरदान वो भी ना मिल सका। राजा जन्मेजय ने वरदान मांग लिया। गोरखनाथ जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान, मेरा और मेरी माँ का जिसका जाकर के मैं जन्म लूं बाबा, मेरा और मेरी माँ का नाम दुनिया में अमर हो जाए। जा बेटे, जब तक चांद सूरज पवन पानी दुनिया के अंदर रहेंगे, तेरा तेरी माँ का नाम हमेशा अमर रहेगा। ये मेरा वरदान है। गुरुजी एक तीसरा वचन और दे दो। क्या? मेरे पिता राजा परीक्षित को शुक्रताल के घाट पर तक्षक नाग ने डसा था। गुरुजी, मैं 60 कुड़ी के नाग हवन कुंडों में भस्म कराए, लेकिन वो इंद्र के इंद्रासन में जाकर छिप गया। तो बाबा गोरखनाथ ने ध्यान लगा कर देखा, वो तक्षक नाग भगवान शंकर का चेला अमृत पी के अमर हो चुका। 52 तरह के रूप बदलने जानता है, तेरे मारे से नहीं मरेगा। लेकिन समय आने पे तेरा और उसका पगड़ी बदल यार ना करा दूंगा, तेरा और उसका बैर खत्म करा दूंगा। जहां तू भेजेगा तेरे सारे काम सिद्ध करेगा। बरका 3 वचन राजा जन्मेजय की बना के भस्मी, और भस्मी को अपने मस्तक पर रगड़ना शुरू किया। शिव गोरखनाथ जी महाराज ने शिव ओम का जाप किया और बना करके वह बंटी और रानी बाछल को देता हुआ क्या कह रहा महाराज गोरखनाथ जी, आज की कथा का लास्ट वजन है, इसके बाद में आरती करा दी जाएगी। और भगवान करे कभी आप लोगों ने फिर सेवा का मौका दिया भाई और जिंदे रहे तो जरूर ये कथा फिर बाबा की आज्ञा सुनाएंगे। वैसे यहाँ से आगे की काफी कथा YouTube पे आप अपने घरों में सुनो। YouTube के ऊपर ये कथा है, जन्म तक की, जन्म के बाद में ब्याह सगाई का इतिहास। ये दोनों चीज YouTube पर आए। अब महाराज गोरखनाथ जी रानी बाछल को कैसा वरदान देता है, सुनिए बड़े भाव के साथ। भाई ले बच्चा जी महाराज, जैसी ते सेवा करी आज ऐसा ही तुझे वरदान दे देते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ। ए नुको ले बेटी वरदान दिया, बेटी वरदान दिया, तेरा है दूर जिगर धड़का होगा। और भादो बदी अष्टमी के दिन है तेरा एक लड़का होगा। भादो बदी अष्टमी के दिन तेरा एक लड़का होगा। ये बेटी वरदान दिया, तेरा दूर जिगर धड़का होगा। भादोपदी अष्टमी के दिन तेरा एक लड़का होगा। ये भादोपदी अष्टमी के दिन तेरा एक लड़का होगा।
एक लड़का होगा। ए बातों बड़ी अष्टमी के दिन तेरा एक लड़का होगा। बोली सच्ची दरबार की। हाँ जी।